आज हम आपको रूबरू कराएंगे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान व लोकसभा गुरदासपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जाखड़ जी से, और जानेंगे उनके मुद्दे कि किन मुद्दों के ऊपर वह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों पर वह लोगों से वोट मांग रहे हैं। आइए मिलते हैं सुनील जाखड़ जी से। हाँ जी, हम आपके क्या मुद्दे हैं इस मुद्दे पे जहाँ पर आप इस चुनाव में आ रहे हैं? मेरे मुद्दे नहीं है, मुद्दे हमेशा लोगों के होते हैं। किसी और के कोई मुद्दे निजी मुद्दे होते होंगे। मैं इलेक्शन में लोगों के लिए हूँ, राजनीति में लोगों के लिए हूँ, सेवा भाव से हूँ। अकालियों की तरह नहीं जिन्होंने सेवा का नाम लेके सिर्फ मेवा ही मेवा लूटा है। हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं और यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, पर सबसे मेन मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा जिसे आप कहेंगे बेरोज़गारी का है। बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने अपने इस 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान कैप्टन साहब की बदौलत यहाँ पे पेप्सी का एक प्लांट लगवाया है जिसमें 5,000 नौकरियों का उनके लिए जगह होगी जिसमें बच्चे काम करेंगे। और इसी दम पे मैं लोगों से ये भी उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर 1.5 साल में हम ये काम कर सकते हैं तो आने वाले के अंदर अगर गुरदासपुर के लोग मौका देंगे तो यहाँ पे और नौकरियों के प्रबंध करके देंगे। इसके अलावा पेप्सी प्लांट के अलावा हमने दोनों फैक्ट्रियाँ जो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रही हैं, गन्ने की जो मिलें हैं, गुरदासपुर की और बटाला की, दोनों को बंद होने के कगार पे थे। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने रिपोर्ट दी थी कि सरकार की मिलें घाटे में चल रही हैं, इनको बंद कर दिया जाए। हमने मिलके कैप्टन साहब से बात करके ना सिर्फ उनको बंद होने से रुकवाया बल्कि दोनों प्लांट टोटली नए सिरे से नई फैक्ट्रियाँ एनहांस्ड कैपेसिटी 4.5 गुना बढ़ा के उसकी 10,000 टन की कैपेसिटी दिल्ली की, गुरदासपुर की 7,000 टन की कैपेसिटी जो है हम बटाला मिल की करने जा रहे हैं। करीबन 350 करोड़ रुपया दोनों में अलग से अलग लगेगा। बच्चों को रोजगार भी निकलेगा और किसान को बड़ा भारी से लाभ मिलेगा। 2 मेडिकल कॉलेजेस कैप्टन साहब से मिलकर हमने सैंक्शन कराए हैं इस 1 साल के अंदर। एक पठानकोट का, वो भी आप देख लीजिए, कम से कम 600-700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ईच एकदम मेडिकल कॉलेज में। सिर्फ मेडिकल कॉलेज का मायना है कि यहाँ पे ना सिर्फ एजुकेशन का हब बनेगा बल्कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जिसके लिए आज दूर दराज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है इस इलाके के लोगों को, उसका फ़ायदा मिलेगा। शाहपुर कंडी जो बराज था, डैम का जो प्रोजेक्ट है, वो बड़े लंबे साल से, क्योंकि अकालियों की मंशा नहीं थी उस पैसे गंवाने के लिए, शायद जगह दिखती जत्थेदारों को, इसलिए इनकी नालायकी की वजह से वो बंद पड़ा। कैप्टन साहब से बात करके हमने बीजेपी गवर्नमेंट में जाके हमने बात की कि मैं कैप्टन साहब के साथ गया, जब गए कैप्टन साहब गडकरी साहब के पास जाके उसे रिवाइव करवाया है। 2300 करोड़ रुपए के करीब है, उससे ना सिर्फ पानी और बिजली मुहैया होगी बल्कि यहाँ पे लोकल बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। जो पानी पाकिस्तान जा रहा था उसको रोकने का हमने प्रबंध किया। ये बात ज़रूर है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया था जिसमें 60% जो पैसा था वो 80% पैसा जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 20 पैसा हमारा लगना था। आज मोदी साहब ने उसको रिवर्स करके जो नेशनल प्रोजेक्ट का जो उठा दिया, इसमें मेजर पोर्शन जो पैसे का है वो पंजाब सरकार का लगेगा। इसके बावजूद अपने इलाके के लिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमने ये कदम चालू किया और मैं समझता हूँ इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी देन है जिसके लिए हम कर रहे हैं। सर, दूसरा है कि जो देखिए चुनाव का समय है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो 1984 के दंगे हैं उसकी जिम्मेवार कांग्रेस है। किसने कहा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था। ऐसी कोई बहुत मुद्दा बखरा है, पीछे मोदी साहब भी आए थे। बिल्कुल, ये बीजेपी की, उन्होंने कहा कि जो कोई भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको सज़ा दिलाने में ये बीजेपी वाले लोग, क्योंकि उसमें बहुत से लोग आरएसएस के सम्मिलित थे, उन सारों के नाम एफआईआर से निकाले गए हैं। मैं कहता हूँ चाहे वो कांग्रेसी था, चाहे वो आरएसएस के थे, चाहे बीजेपी के थे, ये अपराध नहीं है, ये पाप है साहब। ये पाप था और पाप की सजा मिलेगी, जो भी होगा उसको सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलनी चाहिए और मिलनी, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और जहाँ पे 84 दंगों की सजा मिलनी चाहिए, जो गुजरात में दंगे हुए थे उनकी भी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आप वो वीडियो देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी साहब को बराबर बिठा के उंगली करके उनको कहा इस व्यक्ति की वजह से ना सिर्फ बीजेपी के माथे पे कलंक लगाया, इन्होंने देश के, हिंदुस्तान के माथे पे कलंक लगाया है। वो बात, उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। पंजाब के अंदर बहबल कला कांड हुआ,
निर्दोष सिखों को गोली से उड़ाया गया, किसके ऑर्डर से उड़ाया गया। हर इस किस्म के ये जो पाप हैं इनकी सज़ा मिलनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कौन था किसका था, सच्चाई सामने आनी चाहिए, और नहीं तो ये जख्म को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कि ये आपके सामने जो स्टार है, तो इससे मुकाबला पहले तो आपके चलो हम मानते थे हक में था, अब जो स्टार आए सनी देओल, तो इससे आपका जो चुनावी मुकाबला है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्टार होते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अप इन द स्काई, वो हम जमीन के लोग हैं साहब, वो आसमान के सितारे हैं। हमारा उनसे क्या, हम तो लोगों में जुड़े हैं, लोगों के साथ हैं, वो आसमान पे दिखेंगे। अगर काम करवाने हैं लोगों ने तो हमें चुन लेंगे, सितारे ये दिन में सितारे ना दिखा दें हमें, यही हमारी इतनी उम्मीद है। बीजेपी ने ऑलरेडी, मोदी साहब ने हमें दिन में तारे दिखाए हैं, अब ये जमीन पे ले आए तारे उतार के। 15 लाख तो नहीं लेके आए, ये तारे उतार के ले आए। अब इनका हम क्या करें, लोगों ने फैसला करना है। पंजाब में से कितनी सीट उम्मीद, जैसे आपके फादर साहब के टाइम पर आपने 13 की 13 सीटें जीती, तो आपकी अब कैप्टन साहब का देखिए, उन्होंने जो मिशन 13 डिक्लेयर किया है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि 13 की 13 जो हैं पंजाब के लोग 13 की सीटें कांग्रेस पार्टी के झोली में डालेंगे, और राहुल जी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं लोग। सर, एक धर्मेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि धर्मेंद्र जी ने कहा कि मैं, अगर मुझे मालूम होता कि जाखड़ जी बलराम जी के बेटे आ रहे हैं, तो मैं सन्नी को कभी भी इस चुनाव में ना खड़ा करता। इसके बारे में धर्मेंद्र जी एक सम्मानित व्यक्ति है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। बड़े चौधरी साहब के साथ उनके बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं, मैं आदर है उनका। जैसे वो कह रहे हैं भी मेरे को पता, मैं भी मानता हूँ उनको पता होता शायद नहीं आते, परंतु एक बात इससे साबित हो जाती है, जो बार बार कह रहा हूँ, ये बीजेपी की और ख़ास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो नीयत है, लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया है, हमेशा इस्तेमाल किया है। 5 साल से देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और अब मैं समझता हूँ भोले भाले धर्मेंद्र इनके सैनी को इन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी गलतियों के ऊपर, अपने करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए। सितारों की दुनिया में पंजाब को लेके जाना चाहते हैं। ये फैसला पंजाब के लोगों ने करना है कि ज़मीनी हकीकत से बात करेंगे या आसमान देख के बात करेंगे, ये गुरदासपुर के लोगों ने अपना फैसला करना है। सर, एक तो पठानकोट के लोगों की जो कोई नॉलेज, जहाँ पर फाटक है, एक चक्की बैंक का कहते फाटक है, बहुत लोगों की मेन यहाँ पर समस्या है, तो उसके बारे में आपका? समस्याएं तो भरी पड़ी हैं साहब, समस्या कितनी समस्याएं। देखिए, हमने 3 रेलवे के प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी, उन पे काम अप्रूव होकर काम चालू हो गया। दीनानगर के अंदर फ्लाईओवर बन रहा है, गुरदासपुर के अंदर अंडरपास बन रहा है, पठानकोट के अंदर ऑलरेडी अंडरपास का काम चल रहा है। पठानकोट कैंट के लिए 72 करोड़ रुपए, 82 करोड़ रुपए के आसपास की लागत का ओवर ब्रिज बन रहा है, जिसके लिए परमिशंस हो गई हैं, उसका फाइनल अप्रूवल अभी उसके लिए इज़ ऑलमोस्ट देयर। बाकी पूरे पठानकोट के लिए जो आपने 9 रेलवे फाटक हैं, जिसकी वजह से शहर सारा दिन करीबन बंद रहता है, उसके लिए हमारी प्रपोजल ये थी इनिशियली कि अगर कम पैसे में काम होता हो तो जोगिंदर नगर की तरफ जो है वहीं पे टर्मिनेट कर दी जाए ट्रेन को, और दिन में ना लेके आए, लोगों को सुविधा हो जाए। परंतु जब प्रपोजल बनी तो उसमें भी करीबन 200 करोड़ रुपए का खर्चा था उस जोगिंदर नगर स्टेशन को कामयाब करने के लिए। अब जो है, अगर इतने पैसे लगाने हैं तो उसको एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए एक फिजिबिलिटी सर्वे का ऑलरेडी आदेश दे दिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से हमने उसकी जो फीस बनती थी फिजिबिलिटी सर्वे की, वो जमा करवा दी गई है। 286 करोड़ रुपए के करीब का टेंटेटिव उसका है, वो तो पूरा रिपोर्ट जब बनेगी उसी में सामने आएगा। कैप्टन साहब ने उसके लिए हामी भर दिया, क्योंकि ये भी टोटल जो इसकी 80% जो फंडिंग है पंजाब सरकार करेगी। अगर पठानकोट का, कैंट का काम चल रहा है, दीनानगर का चल रहा है, गुरदासपुर का चल रहा है, परमिशन जरूर केंद्र से हम लेके आए, पैसा हमने कैप्टन साहब से, पंजाब सरकार का है। हमारी तरफ से हम कमिटेड हैं। रेलवे की तरफ से जो फिजिबिलिटी आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इस 5 साल के दौरान अगर हमें मौका देती है गुरदासपुर की जनता, इस समस्या का हल जरूर हम करवा के देंगे। सुनील जाखड़ जी, जिन्होंने कहा कि 1984 के दंगों में दोषी चाहे कोई भी हो उसको सजा तो मिलेगी, और इन्होंने गुरदासपुर पठानकोट के विकास कार्यों के लिए जमीनी स्तर के ऊपर ये अपने मुद्दे लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मैं जी न्यूज़ कैमरा मैन राणा। धन्यवाद।